महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग से पहले एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने दावा किया है कि जब साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के गठबंधन की बात चल रही थी, तब उद्योगपति गौतम अडानी भी उस बैठक में शामिल हुए थे। उन्होंने दावा किया है कि इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा शरद पवार भी शामिल थे। उन्होंने ये भी कहा है कि शरद पवार के साथ पूरी जानकारी में रहते हुए बीजेपी के साथ गए थे। अजित पवार 2019 के चुनाव के बाद का जिक्र कर रहे थे, तब उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया था। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने थे और अजित पवार डिप्टी सीएम बने थे। अजित पवार ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अमित शाह, गौतम अडानी, प्रफुल्ल पटेल, देवेंद्र फडणवीस और पवार साहब सभी वहां पर थे। एनसीपी और बीजेपी के बीच वैचारिक मतभेद से जुड़े सवाल पर अजित पवार ने कहा है, 2014 में एनसीपी ने बीजेपी की सरकार को बाहर से समर्थन दिया था। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही एनसीपी प्रवक्ता प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि हम बीजेपी को बाहर से समर्थन देंगे। एनसीपी ने बाद में ये भी साफ कहा था कि समर्थन स्थायी नहीं है, ये सिर्फ सरकार बनाने के लिए। इसके बाद बीजेपी और शिवसेना साथ आ गए थे। उस बैठक के बारे में बात करते हुए अजित पवार ने कहा है कि 5 साल हो गए हैं, सबको पता है कि मीटिंग में क्या हुआ था। दिल्ली में एक व्यापारी के घर पर वो बैठक हुई थी, ये सभी को पता है। हाँ, 5 बैठकें हुई थी। अमित शाह और गौतम अडानी वहां पर थे, प्रफुल्ल पटेल और देवेंद्र फडणवीस भी थे, पवार साहब भी थे, सभी थे, सारे फैसले लिए जा चुके थे। अजित पवार के अडानी से संबंधित दावों पर सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वालों में से राज्यसभा सांसद और शिवसेना यूबीटी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी शामिल हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है, कैबिनेट के एक सीनियर मंत्री द्वारा दिए गए इंटरव्यू के अनुसार गौतम अडानी उन बैठकों का हिस्सा थे जिसमें महाराष्ट्र में बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए संभावित गठबंधनों पर चर्चा हो रही थी। इससे कुछ गंभीर सवाल उठते हैं। क्या वह बीजेपी द्वारा अधिकृत वार्ताकार है? क्या उन्हें गठबंधन तय करने की जिम्मेदारी दी गई है? एक व्यापारी महाराष्ट्र में किसी भी कीमत पर बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए इतनी गहरी रुचि क्यों दिखा रहा है? बैठक के बारे में पूछे जाने पर शरद पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि उन्हें ऐसी किसी बैठक के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि मुझे उस बैठक के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है जिसका जिक्र अजित पवार ने इंटरव्यू में किया है। आपको बता दें, बीजेपी ने इस मामले पर आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन पार्टी के एक सूत्र ने अजित पवार के दावों को चुनौती दी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।